बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मंगल का दिन है 5 दिसंबर 2023। आज देखते हैं मार्केट क्या करने जा रही है और क्या एक्सपेक्टेशन है, नेक्स्ट क्या होगा मेरा ट्रेडिंग कोड और कौन कौन से स्ट्रांग लेवल होंगे जहां से मार्केट में हमें 10 to 15 पिप कलेक्ट करने में मदद मिल सकती है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जी दोस्तों, कल मार्केट सुबह ओपनिंग की 2074 से 2144 का आई मार के वापस 2019 का लो मार चुकी है। ट्रेडिंग हिस्ट्री का एक ये नायाब किस्सा याद रखा जाएगा कि गोल्ड ने एक ही दिन में $120 की मूव दी है, जो कि अनबिलीवेबल है उन लोगों के लिए जिन्होंने गोल्ड को कभी समझा ही नहीं है। कल यहाँ पे आज की बात करते हैं तो आज इस वक्त करंट एक पैटर्न बन रहा है और पैटर्न के ऊपर, ट्रेडिंग कोड के ऊपर और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट वर्क करती है। मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी इतनी स्ट्रांग है जितना कोई झूठ मोड़, क्योंकि मार्केट जितनी भी है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं या वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही काम करते हैं। और हमारा डिमांड कोड और सप्लाई कोड इसी वजह से यूट्यूब पर आहिस्ता आहिस्ता पजीराई पकड़ रहा है और फेमस होता जा रहा है। कल हमारा जो ट्रेडिंग कोड बना था उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कोड क्या बना था और हम बार बार सेल की एंट्री क्यों ले रहे थे। बाय की एंट्री छोटे टाइम के लिए 10 पिप 5 पिप के लिए होल्ड करते थे और सेल की एंट्री को हम 30 पिप 25 पिप और 50 पिप तक होल्ड कर रहे थे। होल्ड क्या कर रहे थे, बल्कि जैसे ही इंटर होते थे तो 30-50 पिप मार जाती थी। हम तो 10 पिप वाले लोग हैं, 10 पिप लेके निकल जाते हैं। आज मार्केट इस वक्त करंट सिनेरियो ये है कि इसको देख लेते हैं। मैं ज़रा स्क्रीन पे कर्सर लेके आ जाऊँ। जी दोस्तों, कर्सर भी आ गया और आज के लेवल ज़रा चेक कर लेते हैं। मार्केट का कौन सा लेवल स्ट्रांग होगा, ये आपके सामने एक चैनल बनाया है। चैनल के अगर अपर वाल यहाँ से मार्केट बाहर निकलती है इस एरिया से और यहाँ से ये बाहर निकलती है और रीटेस्ट करके, हमेशा इस वाले रीटेस्ट का इंतज़ार करें तो यहाँ से मार्केट दोबारा यहाँ तक जा सकती है और ये एरिया हो सकता है 2070 का। अगर इससे नीचे, इस तरह से नीचे गिरती है, रीटेस्ट करके नीचे जाती है तो फिर दोस्तों एक बड़ा ड्रॉप मिल सकता है। ये 1985 तक जा सकती है आज की डेट में। और इस वीक में हमारा जो ट्रेडिंग कोड है वो भी आपके साथ स्क्रीन पर लिखूंगा और फिर इसके मुतालिक क्वेश्चन होगा ग्रुप के अंदर कि आज का ट्रेडिंग कोड क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप इन पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग कोड समझने में भी आसानी हो जाएगी। H1 में बैरिश फ्लैग बन रहा है, कल भी यहाँ से बैरिश फ्लैग बना था और मार्केट 2070 से सीधा जाके 2019 पर रुकी है। ठीक है, तो कल वाला बैरिश फ्लैग बहुत ही तगड़ा था, ऑसम। अभी भी बैरिश फ्लैग बन रहा है और यहाँ से मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है और नीचे जाने की ही तवक्का है। आइए देख लेते हैं ज़रा क्या होंगे ये हमारे GBP USD के लेवल। GBP USD इस वक्त अपने ओपन पॉइंट से ऊपर है और जब ओपन पॉइंट से ऊपर है तो हमारी आम सी थ्योरी क्या है कि हम क्या करते हैं, ओपन पॉइंट पे जब भी टच करेगी, यहाँ से टच करेगी तो हम रिजेक्शन के ऊपर बाय करेंगे और बाय होगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस के पास और यहाँ से हम अपने 10 पिप कलेक्ट करते जाएंगे। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है GBP USD, ठीक है, अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो हम रिजेक्शन के ऊपर देखेंगे। जैसे ही ओपन पॉइंट के पास रिजेक्शन बनाए हम यहाँ से सेल करेंगे और नियरेस्ट जो भी हमारा सपोर्ट लेवल है वहाँ तक अपनी सेल को होल्ड करेंगे। सिंपल फार्मूला है डेली काम करने का। यूरो USD को देख लें। यूरो USD में भी काफ़ी अच्छा ड्रॉप आया है कल। पाउंड USD और यूरो USD दोनों में अच्छा ड्रॉप है। इसमें भी ओपन पॉइंट से ऊपर है तो हम यहाँ से बाय देखेंगे और बाय होगा हमारा नियरेस्ट पॉइंट जो है ये 1.8448, यहाँ तक हमारा बाय हो सकता है। और यहाँ से नीचे आती है ओपन पॉइंट से तो हम यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे
और सेल हो सकता है नियरेस्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है ये वाला। इस पॉइंट को नोट करें और ये है तकरीबन 1.8640 यहाँ तक मार्केट 8240 यहाँ तक मार्केट आ सकती है। इसको क्रॉस करके नीचे जाती है फर्दर तो फिर ये नीचे वाला ये पॉइंट आप नोट कर लें, यहाँ तक मार्केट आ सकती है इस पॉइंट तक, और उससे नीचे गिरती है तो ये ऊपर की तरफ भी इसी तरह यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, फिर इस एरिया में रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो आर्टिफिशियल लगाने के बजाय अगर आप खुद लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। USD JPY को देखते हैं। USD JPY का इतना ज़्यादा मूवमेंट USD JPY में नहीं आई, ये कल की मूव है USD JPY की, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ख़ास बड़ी मूव नहीं थी। तकरीबन इसमें 100 पिप की मूव भी नहीं थी, ठीक है, और बहुत कम मूव थी इसके अंदर। यहाँ पे USD JPY कोशिश कर रहा है थोड़ा सा नीचे गिरने की, लेकिन ये थोड़ा बाय के अंदर वापस जाएगा, जैसा कि गोल्ड नीचे आके ऊपर जाता है, तो ये भी थोड़ा बाय के अंदर जाने की कोशिश करेगा। आज थोड़ी न्यूज़ वगैरह भी हैं तो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। देख लेते हैं जी, ये है हमारे सामने GBP JPY भी कल जो है वो साइडवेज था, कोई इतनी ख़ास मूव नहीं है। ओपन पॉइंट है इसका 186.082, ये इसका ओपन पॉइंट है। ओपन पॉइंट से फ़िलहाल नीचे है और साइडवेज ही रहने वाली है, तो इसमें आप एरिया मार्क कर लें लो का, और ओपन पॉइंट से ऊपर थोड़ा यहाँ पे ये इसका हाई एरिया है। इसके एरिया की रेंज में जब तक रहती है तो आप टॉप से सेल करें और बॉटम से बाय करें, बाय और सेल कर सकते हैं। रेंज को तोड़ती है जिस तरफ भी तोड़ती है, बाय की तरफ तोड़ती है तो यहाँ से आप बाय करें, और सेल की तरफ तोड़ती है तो आप इसको सेल करें। करीब तरीन जो इसका सेल का एरिया है वो तो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक बनी हुई है सपोर्ट, और रेजिस्टेंस का एरिया भी करीब तरीन ये वाला है, यहाँ पे बनी हुई है ये जो है एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और ये एक स्ट्रांग लेवल है इसको रिजेक्शन मिलने का, और ये एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है जहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकती है। आज का एरिया जो है वो यहाँ से ये वाला जो मार्क कर रहा हूँ ये वाला एरिया इसकी रेंज बनने वाली है। GBP JPY, आइए बैक टू पॉइंट चलती हैं। इस वक्त हम वापस कोड के अंदर हैं, और ये सेटअप है मेरा उसके लिए YouTube के लिए। यहाँ पे ज़रा मैं देख लेता हूँ वापसी, और यहाँ पे आज के रेजिस्टेंस पॉइंट देख लेते हैं और सपोर्ट पॉइंट देख लेते हैं। सपोर्ट पॉइंट क्या होंगे और रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होंगे। आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैनुअली ड्रा करूँगा ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैनुअली कैसे ड्रा होती हैं और स्ट्रांग पॉइंट कौन सा होता है। अगर आज मार्केट 200 ऊपर की तरफ भागती है, ठीक है, मार्केट क्या करती है बाय की तरफ भागती है, तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस 2075 2076 के ऊपर है, ठीक है। और अगर सेल की तरफ आती है और यहाँ स्ट्रांग सपोर्ट एरिया जो है वो है यहाँ पे 2011 के ऊपर। ठीक हो गया। इस वक्त ओपन पॉइंट से मार्केट ऊपर है, डेली ओपन लाइन जो है वो है इस वक्त 2033.93, और ओपन पॉइंट से मार्केट है ऊपर, तो हम फ़िलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट बाय की तरफ जाएगी। नेक्स्ट जो सपोर्ट लाइन है वो है हमारी 1988, और 1988 से नीचे जो सपोर्ट लाइन बनेगी वो बनेगी 1960 के ऊपर। ट्रेडिंग कोड के मतलब आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं रखते। ये है जी वीकली ट्रेडिंग कोड, ठीक है, वीकली ट्रेडिंग कोड इस पूरे वीक में ये मार सकता है, और आप हैरान होंगे कि ये क्या कर रही है मार्केट। ठीक हो गया। मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है और 1875 तक मार्केट जा सकती है। यह कंफर्मेशन हमारे पास सेल की है, तो हम क्या करेंगे, सेल को ज़्यादा जो है उसको ऊपर रिलाई करेंगे और सेल की एंट्रियां ज़्यादा लेंगे, और बाय की एंट्रियों को करेंगे अवॉइड।
और बाय से इज्तनाब करेंगे। सेल की एंट्री जैसे ही ओपन पॉइंट से नीचे आए तब भी सेल करेंगे। और इस चैनल की दीवार 2042 से लेके और यहाँ पे चैनल की डाउन वाल जो है उसको देख लेते हैं। ऊपर तो 2042 हो गया और नीचे 2032 हो गया, 32 हो गया। मार्केट इसके दरमियान रहती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड वेज मूव जो कि $10 की, कल से ऐसे ही है $10 का चैनल 2 दफ़ा बना है और ये लास्ट दफ़ा जो है ये तीसरी दफ़ा चैनल बना है। तो ये एक मूव आज फिर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आके मार्केट फिर ऊपर और ये वाला काम कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जैसे ही 2032-2030 से नीचे गिरती है, रिजेक्शन कैंडल हमेशा रीटेस्ट वाली कैंडल के ऊपर आपने लेनी है एंट्री, और मार्केट आपको वापस 2011 या फिर 2011 से नीचे की तरफ, नीचे जो एरिया है काफ़ी स्ट्रांग एरिया है 1985 वाला, वहाँ पे लेके जा सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं शाम 5 बजे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।